नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार है और मैंने अपने पिछले वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में कुछ तथ्यों को आप लोगों के समक्ष आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। आज मैं दोस्तों बिहार के ऊपर बिहार की जो हालत है, आप ये कह लीजिए बिहार की जो माली हालत है इन दिनों। वैसे तो उसकी बिहार जो स्टेट है वो जो वहाँ के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, अपने बिहार को पहले से वो पिछड़ा राज्य घोषित कर चुके हैं और पिछड़ा राज्य घोषित करके काफ़ी सारा केंद्र की एनडीए की सरकार से अनुदान राशि वगैरह मांगते हैं। ये मुद्दा मैं आप लोगों से बाद में डिस्कस करूँगा कि क्या ये किस हद तक ये सही है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार और बिहार में बाढ़ की विभीषिका का दंश झेल रहे वहाँ के लगभग अमूमन आधे से ज़्यादा राज्य आज जलमग्न हैं। क्यों जलमग्न हैं, हर साल ये बाढ़ क्यों आती है बिहार में, आज मैं इन्हीं सब मुद्दों पे आप लोगों से 2 मिनट के लिए बात करूँगा और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दंश बिहार के भाग्य में लिख दिया गया है, क्या इसका कोई निवारण, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, मैं अभी बिहार सरकार की परियोजनाओं के बारे में मैं कुछ अध्ययन कर रहा था, तो उनमें से मैंने टॉप 5 टॉप 6 उनकी परियोजनाएं देखी जहां पे बिहार गवर्नमेंट का एक्चुअली फोकस है। परियोजनाएं वही होती हैं जो उनके मैनिफेस्टो में होते हैं, किसी भी रूलिंग पार्टी के मैनिफेस्टो में होती है, जिनका वो कमिटमेंट करके आते हैं, विधानसभा में बहुमत में आते हैं, सरकार बनाते हैं जिसके परियोजनाओं के बल पे। तो उनका है पहला जो योजना है आर्थिक हल युवाओं का बल। मुझे नहीं पता कि युवाओं को कितना आर्थिक हल बिहार के युवाओं को कितना आर्थिक हल वो दे पाए हैं अभी तक, और कितना बिहार के युवाओं को आर्थिक बल मिला है। अगर ये ऐसा होता तो मैं भी एक बिहारी हूँ, बिहार से मेरा वास्ता है, मैं मूलतः बिहार का निवासी हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में पिछले 14-15 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। मुझे नहीं पता आज के युवाओं को भी वहाँ कितना आर्थिक हल और बल मिल रहा है। अगर ऐसा होता तो लोग अभी भी माइग्रेशन की जो समस्या है, बिहार से जो माइग्रेट युवा वर्ग हो रहे हैं, मजदूर वर्ग हो रहे हैं, हर वर्ग, मैं सिर्फ युवा वर्ग मजदूर वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, हर वो लोग जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते हैं उन्हें बाहर के राज्यों में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा कोई आर्थिक हल और कोई आर्थिक बल वहाँ बिहार सरकार पिछले 30 वर्षों में नहीं दे पाई है। दूसरा है हर घर बिजली लगातार। दोस्तों, आप ये खुद समझिए, अगर दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर बारिश अगर हो जाती है तो किसी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट क्या करता है कि बिजली कट कर देता है फॉर द सेफ्टी, हैविंग सीन द सेफ्टी मेजर्स। पिछले कुछ महीनों से बिहार के अंदर लगातार बाढ़ की स्थिति है। आधे से ज़्यादा बिहार के मैं गांव की समस्याओं के बारे में बात कर रहा हूं, अंधेरे में डूबे पड़े हैं। बिहार पानी के जल से जलमग्न है, बाढ़ की पानी से जलमग्न है। तो ये परियोजना ऐसे ही विफल हो जाएगी। आपको पता है हर साल बिहार में बाढ़ आता ही आता है, आएगा ही आएगा, सरकार चाहे जिसकी भी हो। जब तक ये हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी इस समस्या को दूर करने की, इस पर हम फोकस नहीं करेंगे, ये समस्या जाने वाली नहीं है। दोस्तों, ये परियोजना मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए बिहार सरकार के या किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये मैनिफेस्टो में होना नहीं चाहिए। हर घर बिजली लगातार। हर घर बिजली आप कैसे दे पाएंगे जब वहाँ आधे से ज़्यादा बाढ़ की समस्या की वजह से आप बिजली काट देते हैं। आधे से ज़्यादा ज़िले आपके पानी में डूबे रहते हैं, बिजली की कोई बात नहीं है। लोग वहाँ पे कहाँ रात में सड़कों पे, हाईवे पे टेंट लगा के रह रहे हैं, जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बिजली का कोई औचित्य नहीं है ऐसी समस्या के अंदर। बहुत बड़ा बिजली का महत्वपूर्ण होता है किसी भी आज के प्रगतिशील, अगर आपको रहना है तो प्रगति करना है तो बिजली का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में बिजली का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। अंधेरे में पूरी की पूरी वहाँ पे जनता रह रही है। बिजली का कहाँ पे हर घर बिजली लगातार है, ये देखने की ज़रूरत है। इस पे ध्यान आकर्षित मैं करना चाहूँगा बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री और बिहार सरकार की। दूसरा है हर घर नल का जल। बंधु, ये बहुत बड़ी अपने आप में एक हास्यात्मक परियोजना है। हर घर नल का जल तो नहीं आता है, हर घर बाढ़ का पानी ज़रूर हर वर्ष आ जाता है।
तो मुझे नहीं पता, ये बिहार सरकार का बहुत सटीक है, ये उनके वो कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, इस परियोजना का कार्यान्वयन हो रहा है। आधे से ज़्यादा बिहार को वो और बिहार में लाखों लोगों के घर में जल पहुंचा देते हैं, न चाहते हुए भी उनके नाक तक जल हो जाता है, जलमग्न कर देते हैं। तो ये परियोजना आई थिंक बिहार सरकार के लिए बहुत सटीक है, इस पे बिना किए ही वो बहुत कुछ कर जाते हैं। तो अगर उनकी ये मंशा है तो प्रभु हाथ जोड़ के निवेदन है बिहार सरकार से, बिहार की 10.5 करोड़ जनता के बिहाफ पे, कि ऐसा जल हमें ना दें, हमें थोड़ा सा कम जल दें, इस जल को थोड़ा सा कहीं और प्रवाहित करें। कोई ये जल हमारे लिए समस्या बन गई है, समाधान करे प्रभु, जल से हम बहुत त्रस्त हो चुके हैं। दूसरी बात है हर घर पक्की गली और नालियाँ। 2005 से नीतीश बाबू सरकार में हैं, पता नहीं कब तक गलियाँ और नालियाँ ऐसी परियोजनाओं में लगे रहेंगे, क्या करेंगे। आधे से ज़्यादा घर तो डूब चुके हैं, कहाँ से आप पक्की गली बनाओगे वहाँ पे, कहाँ से आप पक्की नालियाँ बनाओगे वहाँ पे, सब कुछ तो डूब चुका है। योजना का कोई प्रयोजन नहीं है, मैं नहीं दिखता है। शौचालय निर्माण घर का सम्मान, जाके देख लीजिए बिहार के अंदर कहाँ शौचालय है, कितने शौचालय हैं। बाढ़ में जब पूरा का पूरा एरिया आपका 50-50, 100-100 किलोमीटर तक बाढ़ में डूबा हुआ है, शौचालय का निर्माण अगर आपने कर भी दिया है तो कितना % उसका यूटिलाइजेशन होगा। लोग हाईवे के ऊपर में तंबू लगा के रह रहे हैं, वो शौचालय जो आपने बनवाया था वो बह गया, डूब गया, वो यूज़ की स्थिति में नहीं है, सारा पैसा आपका वेस्ट गया। ठीक है, अवसर बढ़े आगे बढ़े, कौन सा अवसर बढ़ा रहे हैं भाई, किसको आगे बढ़ा रहे हैं। पब्लिक आगे बढ़ते बढ़ते दिल्ली पहुंच गई, बॉम्बे पहुंच गई, कलकत्ता पहुंच गई, बेंगलोर पहुंच गई। आप अब पब्लिक को कितना आगे बढ़ाएंगे, कहां तक आगे बढ़ाएंगे। बिहार में रोज़गार का, दोस्तों बंधु मेरा ये सवाल है बिहार सरकार से, बिहार में अभी तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का होना चाहिए इनके मैनिफेस्टो में नहीं है। ये अपना इलाज तो आके एम्स में करा लेंगे सरकारी विभागीय कोटा से या VVIP कोटा से, आम जनता ना वहाँ पे जो NMCH का आपने वीडियो देखा ही है, बहुत सारे नेशनल न्यूज़ चैनल पे दिखाया गया है, बेड पे कुत्ते बैठे हैं, बिहार सरकार की कुर्सी पे कौन बैठे हैं पता देख लीजिए। डॉक्टर नदारद हैं, डॉक्टर आए भी तो कैसे, बाढ़ के पानी में पूरा का पूरा अस्पताल डूबा पड़ा है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार को अपने ढांचे में, अपने सोचने की शैली में कहीं ना कहीं बदलाव लाना पड़ेगा। और दोस्तों मेरा आप देखिए पिछले 30 वर्षों से 2005 से नीतीश की सरकार 2005 से लेकर 2020 तक है। 1990 से लेकर 2005 तक लालू यादव प्रसाद जी की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी। 2 लोग बिहार में 30 साल से राज कर रहे हैं, दशा दुर्दशा सेम है, कोई अंतर नहीं है। मेरा आप लोगों से, बिहार की जनता से ये अपील है कि अब आप अपने डिमांड को रखें। डिमांड नंबर 1, जब भी अभी विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, जब भी आपके विधानसभा क्षेत्र से कोई भी उम्मीदवार आता है, आप अपने एरिया के, अपने गांव के, अपने पंचायत के, अपने शहर के, अपने मोहल्ले के सारी की सारी समस्याओं को उनसे जिक्र करें, उनसे कमिटमेंट लें और उनसे एक साइन करवाएं कि आप ये जीतने के बाद आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको एनुअल रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पड़ेगी हमें, तब जाके हम आपको ये इंश्योर करेंगे कि हम आपको वोट देंगे, हम आपको जितवाएंगे। अन्यथा होता क्या है, वोट लेते हैं भाई साहब, 5 साल के बाद निकल देते हैं, आते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, खोजते रहो फिरते रहो। तो ये सारी समस्याएं हैं। कहीं ना कहीं आपको, पब्लिक को अब डिमांडिंग होना पड़ेगा, पब्लिक को अपने उम्मीदवारों से, अपने कंस्टिट्यूंसी के भावी उम्मीदवारों से ये कमिटमेंट लेना पड़ेगा, उनको टटोलना पड़ेगा, उनको खंगालना पड़ेगा कि आखिर वो सोचते क्या हैं। जनता की वोट, परियोजना आपका खुद का, क्यों भाई, आप जनता के वोट पे जा रहे हैं, विधानसभा में बैठ के सरकार चलाएंगे तो जनता का एजेंडा विधानसभा में डिस्कस करेंगे और जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए उम्मीदवार को जनता के परियोजनाओं पे बात करना पड़ेगा। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अपनी परियोजनाओं में लेना पड़ेगा। कोविड-19 में स्थिति देख लीजिए क्या हो रखा है अस्पतालों का, एम्प्लॉयमेंट कहाँ है,
क्या आप युवाओं को बल दे रहे हैं, क्या युवाओं का हल दे रहे हैं? सारा युवा वहाँ से अनएम्प्लॉयड होकर बाहर के प्रदेशों में जाकर नौकरियाँ कर रहे हैं। माइग्रेशंस लेवल आपका कितना हाई हो चुका है, एजुकेशन सिस्टम कहीं पे है नहीं, आपका पूरा का पूरा चरमरा के विध्वंस हो चुका है, आपका लॉ एंड ऑर्डर नहीं है आपके पास, हॉस्पिटल्स नहीं है आपके पास। आप इन्वेस्टमेंट, आप बताइए नीतीश सरकार जी से, मेरा नीतीश जी से ये सवाल है, पिछले 15 वर्षों में कौन सी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, कौन से प्राइवेट उद्योगपति को आप लेके गए हैं बिहार में? कौन सा प्लांट, कौन सा इंडस्ट्री वहाँ पे आपने डेवलपमेंट कराया है? और आने वाले नहीं कराया तो आने वाले, अगर आप सरकार में आते हैं, आप कौन सा, आपका क्या प्लान है इसके अंतर्गत? तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अब डिमांडिंग होना पड़ेगा, पब्लिक को डिमांडिंग होना पड़ेगा। ये तो नहीं बदलने वाले हैं, बदलना अब हमें पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अगर पसंद आई हो, कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके आप मेरे ओपिनियन के बारे में अपना ओपिनियन डाल सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी बातें सरकार तक पहुँचे और कहीं ना कहीं मेरी बातों में एक बल आए, एक बल मिले और सरकार इस दिशा में सोचे। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।